दोस्तों नमस्कार। फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WCS की, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो ITI की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो इकाइयां दो प्रकार की होती है। इकाइयां हमारी एक तो फंडामेंटल हो जाएगी और एक हो जाएगी डिराइव। मौलिक और व्युत्पन्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम इकाइयों के सिस्टम की बात करें तो सिस्टम हमारे तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा MKS सिस्टम, दूसरा हो जाएगा CGS सिस्टम और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा FPS सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट? तो जैसा कि हमने दो प्रकार की इकाइयों की बात की है, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव, तो वैसे ही हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है 7 प्रकार की। लेकिन हमें बेसिकली 3 प्रकार का ध्यान रखना है। पहला तो होता है हमारा लंबाई की इकाई, पहला होता है लंबाई की इकाई, दूसरा हम द्रव्यमान की इकाई भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है समय की इकाई। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है। अगर हम पहले ऑप्शन में देखते हैं तो लेंथ, मास, वॉल्यूम इसमें नहीं आएगा। वॉल्यूम हमारी डिराइव यूनिट है। और उसी तरह से सी में अगर बात करें लेंथ, मास, एरिया की, तो एरिया यहाँ पे क्या है, डिराइव यूनिट है। वैसे ही लेंथ, प्रेशर और वॉल्यूम में अगर बात करें तो हमारी जो लेंथ के अलावा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डिराइव यूनिट में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिनोट लेटर M इन MKS सिस्टम? MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है? तो MKS प्रणाली में जो M का मतलब होता है वो होता है मीटर। वही अगर K की बात करें तो इसका मतलब होता है किलोग्राम, और S की बात करें तो इसका मतलब होता है सेकंड। तो हमारा इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच? तो 1 इंच के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1 इंच के अंदर हमारे मिलीमीटर हो जाएंगे 25.4 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 25.4 मिलीमीटर होता है 1 इंच में। वहीं अगर सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 इंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द LCM 12, 18, 6, 36? तो हमें इसमें LCM निकालना है 12, 18, 6, 36। तो इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3, 9, 3 और 9। फिर इससे 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो 3 से और चला जाएगा इसमें, तो लास्ट में यहाँ पे 1, 1, 1 और 1। तो इस तरह से 3 तिया 9, 9 2 18, 18 2 36। तो 36 हमारा इसमें LCM आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 36। एक और इसका तरीका होता है, अगर हमें कोई भी संख्या का LCM निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी संख्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी जो संख्या है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या मेरी 36 है। अब हम देखेंगे कि अगर सभी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यही LCM हो जाएगा। और अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसकी वजह से इसमें उसका भाग नहीं जा रहा है तो हम उसमें से उस संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द HCF ऑफ 18, 42, 24? तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें क्या करना है, इसका
महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 18, 42 और 24। तो 18 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 3 9, 9 2 18 हो गया। वहीं अगर 42 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 7 21 21 2 42। वहीं इसका करेंगे तो 2 गुना यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जैसे 2 2 4 3 12 2 24 होता है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 और ले लेंगे और यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये 2 आ जाएगा। वहीं अगर 3 की बात करें तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो मैच है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। तो हमें अनुचित भिन्न बतानी है, अनुचित भिन्न कौन सी है। जैसे ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 और 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52, 52/7। अब हमें बताना है कि अनुचित भिन्न इसमें से कौन सी है। अनुचित भिन्न वह होती है जिसमें क्या अंश क्या हो, हर से बड़ा हो। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन है, कन्वर्ट डेसिमल टू सिंपल फ्रैक्शन। यानी जो ये हमें दशमलव भिन्न दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.000659, ठीक है, 659, ये हमारी दशमलव भिन्न है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, इसके बट्टा में 1 लेंगे और इसका पॉइंट जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो पॉइंट के आगे जितनी संख्याएं हैं उतने ही हम 1 के आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 1 के आगे कितनी 0 आ जाएगी, यहाँ पर 6 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 659/1 के आगे 6 0 है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। तो सरल करना है। जो नीचे सवाल दे रखा है, जैसे 3/4 है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 4, 5 और 20 का। तो जैसा कि मैंने एलसीएम में बताया, हम सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं और उसके बाद में जो बाकी संख्याएं बचती है उनका हम इसमें भाग देंगे। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हमारा यही एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। प्लस फिर 20 में 5 का भाग देंगे, 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 20 से 20 का क्या करते हैं, डिवाइड जब करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आ जाएगा, 15 और 8 कितना हो गया, यहाँ पर 15 और 8 23 हो गया, और 23 में से जब 5 हम माइनस करेंगे यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18/20 आ गया। फिर इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो 9 2 18 और 10 2 20, तो 9/10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, डिवाइड, भाग दीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास सवाल है 20/31 और भाग 15/62। तो हम क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तो जो भाग है उसको हम किस में करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो 20/31 और भाग वाले निशान को हम जब गुणा में करते हैं तो जो आगे वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, उसका जो अंश और हर है वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा अगर 62 हर है तो वो अंश में बदल जाएगा, और जो 15 अंश है तो वो हर में बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे
इसको 5 से करेंगे 5 दिया 15, और इसको 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है। और ये जैसे 31 हो रहा है तो 31 से कम 31, 31 दुआ क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा जो आया है वो आया 8/3। अब इसको जब हम आगे और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दुआ 6 होता है तो 2 आ जाएगा, और 2 से ही 2/3 हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे तो गुणा का निशान दे रखा है, अगर गुणा का निशान नहीं भी होता, सिर्फ हमें ऐसे दे देता 2 संख्याएं हैं उनका प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक है ना। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 0.003 को 0.5 से, तो 5 दिए कितने होते हैं 15 होते हैं, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि पॉइंट कितने के बाद में है, तो यहाँ पे एक संख्या यहाँ हो गई और 3 ये हो गई, तो 4 के बाद में पॉइंट है तो हम आगे 2 0 और लगा देंगे, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। तो सरल करना है, तो जैसा कि हमें दे रखा है 17.49 गुणा 5.2 और बटा में 6.5 दे रखा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो 13 से कट जाएगा, ये 13 5 65 होता है और 13 चौके 52 होता है, ठीक है ना। और पॉइंट से पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा 17.49 को हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 9 चौके 36, 4 चौके 16, 17 18 19 का 9 1 हासिल, और 7 चौके 28 से 29, 2 4 एकम 4 और 2 6, तो ये हमारा आ जाएगा 69.96, और इसमें हम क्या कर देंगे 5 का भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें 5 का भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, फिर 19 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 19 के अंदर हम क्या करेंगे 5 दिए 15, फिर 4 बच जाएगा, फिर 49 आ जाएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 8 पंजे 40 कर देंगे, 8 पंजे 40 नहीं 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे 49 में से 45 माइनस करेंगे तो 4 बच गया, और आगे यहाँ पे 9 है तो फिर से हमारा 9 आ जाएगा, तो इस तरह से 13.99 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये सरल कीजिए, इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और बेसिकली ये नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, आपको बस थोड़ा सा इसमें डिवाइड का और पॉइंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज ए कॉपर वायर ऑफ 225 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 900 इक्वल पार्ट। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुल लंबाई कितनी है भाई 225 मीटर है, ठीक है ना, और इसको हमें 900 बराबर भागों में काटना है, तो हमें क्या कर देना पड़ेगा, इसका भाग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 900 का हम भाग करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम 225 को 900 से भाग देंगे, तो फाइनली हमारा जो उत्तर है वो 0.25 निकल कर आएगा, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भाग लगा के देख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.25 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो 529 का हमें यहाँ पे रूट बताना है कितना होगा। तो रूट हम कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हम अगर किसी भी संख्या का रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये रूट का निशान होता है तो हम इसके पेड़ बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पेड़ ये बन जाएगा और एक पेड़ ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो यूनिट अंक है जैसे 9 है, तो 9 का जो अगर रूट निकालेंगे तो हमारा जो लास्ट में क्या क्या आ सकता है, जैसे अगर बात करें
3 की तो 3 आ सकता है, और हम बात करें 7 की तो 7 आ सकता है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा उसमें या तो लास्ट अंक 3 होगा या लास्ट अंक 7 होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की जो संख्या होती है, आगे का जो पेयर होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 किस किस की स्क्वायर के बीच में आता है, जैसे मान लीजिए 2 की स्क्वायर होती है 4 और 3 की स्क्वायर होती है 9, तो इन दोनों के बीच में हमारा ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो 3 हम लेंगे नहीं, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है और 9 5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को लेंगे। तो 3 के आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो इसमें से या तो 23 आएगा या 27 आएगा। अब जो हमारी यहाँ पे जो 5 है वो जिसके नज़दीक होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, तो ये जो 5 है वो जिस संख्या के नज़दीक होगा, अगर 4 के नज़दीक है तो हमारा 23 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 23 इसका रूट हो जाएगा। और अगर 5 9 के नज़दीक है तो नीचे वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 4 और 5 के बीच जो अंतर है वो कम है इसकी तुलना में। ठीक है ना, तो ऊपर वाला यहाँ सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कोई भी संख्या का रूट निकाल सकते हैं। बेसिकली वैसे भी हम ये 529 का जो रूट है वो हमें अगर याद है तो हम बता सकते हैं, जैसे बी ऑप्शन इसका राइट है 23। लेकिन अगर याद नहीं है कोई संख्या जैसे बड़ी है तो उसका भी हम इस तरीके से रूट निकाल सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है कि एक का कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 13 की बात करते हैं तो 0.13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 0.13 गुणा 0.13 अगर किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 169। और यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है तो इस तरह से मैं इसको लिख लूँगा, तो 0.0 हम इसको 17 लिख सकते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात की परिभाषा क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। जैसे कि हम कोई भी अनुपात की अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और अनुपात यहाँ पे 10 है। ठीक है ना, तो इसको हम जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूआ 10। ठीक है, तो ये एक ही तरह की मात्राओं का संबंध हो गया, 5 से दोनों कट रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, अनुपात कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 17वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 किलोग्राम टू 800 ग्राम। ठीक है ना, 4 किलोग्राम का 800 ग्राम के साथ में हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो इसकी हम अगर यूनिट देखेंगे तो दोनों यूनिटों को क्या करना पड़ेगा भाई, सेम करना पड़ेगा। एक में किलोग्राम है, एक में ग्राम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ही यहाँ पे ग्राम बना लेते हैं। तो 4 किलोग्राम का जब ग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। ठीक है, और आगे हमारा 800 ग्राम है ही। तो अब इस दोनों को जब हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 5:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज़ 20। 80 का 20% क्या है, यानी व्हाट परसेंट पूछा गया ऑफ 80। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 80 का जो x% है वो क्या है भी 20 है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, परसेंट जब हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 का इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x बराबर आ जाएगा 200। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा यहाँ पर 200 बटा 8 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 8 दूए 16 और 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा हमारा 25% आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे
कितना आ जाएगा 25%। और फिर वही बात है, परसेंट को जब हटाएंगे, परसेंट को यहाँ पे जब हम हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक है, तो 25/100 हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसको 0.25 भी लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। 19वां क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इज 8% ऑफ 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम का 8% कितना होगा। 40 किलोग्राम का मतलब यहाँ पे गुणा हो गया, और 8% हटाएंगे तो बटा में 100 लग जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा, और बट्टा में 10 है, तो इसका फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा 3.2 किलोग्राम इसका फाइनली उत्तर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन। तो 52% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा 52% है, और परसेंट को जब हम हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे जब हल करते हैं तो 50 दुआ 100 होता है, और 26 दुआ 52 होता है। ठीक है, अगर इसको और आगे सोल्व करते हैं तो 25 दुए 50 होते हैं, 13 दुए 26 होते हैं। तो हमारा इसमें आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही होगा, 13/25। 21वां क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, 0.456 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो जब भी कोई संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 0 का इसके साथ जब गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 456 और 3 बाद पॉइंट है तो ये हो जाएगा 45.6, यानी पहला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।